हेलो एस्पायरेंट। यूपी पीसीएस की जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, उसमें मैंने क्या यूपी स्पेशल के लिए 500 एमसीक्यू लेके आया था। तो उसकी जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें पार्ट वन जो बनाया था, उसमें मैंने टोटल आपके साथ 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से फिर से शुरू करेंगे और अगले 50 से 60 या 100 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज वो 50 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से यूपी स्पेशल में, या वही क्वेश्चन जो हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो उसमें से स्टैटिक पार्ट के हैं जो लगभग हर बार कहीं ना कहीं से पूछे जा रहे हैं, तो उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं सीरीज को आपके सामने, आपके साथ मिल करके फिर से एक बार। तो आज सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं आज कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर है कहाँ, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में। तो क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। और ये अगर पूछ ले पहले कहाँ था, तो ये पहले था प्रयागराज में। कहाँ था, पहले प्रयागराज में था। अब कहाँ पर है, अब है ये लखनऊ में। ठीक है, तो जो सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई है लखनऊ में, सिग्नेचर बिल्डिंग, वही क्या है, यूपी पुलिस का एक मुख्यालय है पूरा। और इसके लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 112। अब उत्तर प्रदेश में जो राजकीय चर्म संस्थान है ये कहाँ पर है। अगर पूछ ले यूपी में, क्या पूछेगा कि राजकीय चर्म संस्थान, कौन सा संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में जो राजकीय चर्म संस्थान है ये है कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। कानपुर आपको पहले पढ़ाया था, तो कानपुर किसके लिए फेमस था, तो कानपुर में फेमस था चमड़ा उद्योग और सूती कपड़ा उद्योग। तो सूती कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग कहाँ फेमस था, कानपुर में था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा आगरा में भी क्या फेमस है, तो आगरा में भी जूते का और चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो याद रखना आगरा भी इसी तरह से फेमस है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या है, किस जिले में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान अनुसंधान संस्थान, कौन सा, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक, क्या, सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पे है अगर पूछ ले, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है। तो अगर ये पूछ ले ये कहाँ है, तो ये है हमारा बुलंदशहर में। कहाँ पे है, क्या याद रखना है, बुलंद शहर में। अब इसी की जगह पे इसका शहर का नाम दे देता है कभी कभी, क्या देख देता है इसकी जगह खुर्जा। तो याद रखना खुर्जा या बुलंदशहर दोनों एक ही चीज। अब कहाँ पे है, तो बुलंदशहर में। याद रखना अब खुर्जा को क्या कहते हैं, जो खुर्जा है इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, इसको हम कहते हैं सिरेमिक सिटी। तो अगर क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि सिरेमिक सिटी के नाम से क्या फेमस है, तो क्या है, खुर्जा। तो खुर्जा क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक उत्पाद होते हैं यही सब मिलके बनाते हैं, हस्तशिल्प का पूरा काम होता है एक, पॉटरी से रिलेटेड। तो क्या है, इसके अलावा फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, फिरोजाबाद जो है इसी के साथ में एक फिरोजाबाद सिटी है, वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो भी हमें याद रखना है कि जो कांच की चूड़ियां बनाई जाती हैं वो कहाँ पे, फिरोजाबाद। अगला देखते हैं, कन्नौज का प्राचीन काल में किस नाम, क्या नाम था। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो हम अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो कन्नौज है उसका एंशियंट टाइम पीरियड पे नाम पूछ रहा है, यानी प्राचीन नाम पूछ रहा है। प्राचीन नाम क्या था कन्नौज का, तो कन्नौज का जो पहले का नाम था वो नाम था इसका कान्यकुब्ज। क्या याद रखना है, कान्यकुब्ज किसका नाम है, तो कान्यकुब्ज नाम है कन्नौज का। ये कन्नौज का प्राचीन नाम है। अब जो सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल है, तो यह उनके काल में क्या था, ये एक तो राजधानी भी रहा, दूसरा इसको राजधानी किसने बनाया, अगर यही पूछ ले सिर्फ कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, इसको राजधानी बनाया था। एक चीज याद रखनी है। दूसरी, कन्नौज को अपनी राजधानी पर इसी को क्या कहा, इसी को महोदय श्री या महोदया भी कहा गया है। यानी जो कन्नौज है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है महोदय, महोदय या महोदया। महोदया किसको कहा गया है, महोदय श्री या महोदया किसको कहते हैं, कन्नौज को ही कहते हैं। अब ये जो कन्नौज है किस लिए फेमस है, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं त्रिपक्षी संघर्ष, यानी जो तीन राजाओं के बीच संघर्ष हुआ था वो किस क्षेत्र को लेके हुआ था, इसी कन्नौज को लेके हुआ था। तो इसीलिए फेमस। अब वो तीन राजा कौन कौन से थे, अगर त्रिपेक्षी संघर्ष से क्वेश्चन बना दिया जाए तो उन तीन राजाओं के नाम क्या क्या हैं, तो एक राजा उसमें से थे पाल वंश के, एक किस वंश से थे, एक थे प्रतिहार वंश से और एक थे राष्ट्रकूट वंश से। तो ये हो गए तीन शासक जिनके कारण ये कन्नौज फेमस मेरा। कन्नौज किस लिए, कन्नौज में त्रिपक्षी संघर्ष हुआ। मैंने अभी आपको जब लास्ट वीडियो पढ़ाया था तो उसमें बताया था कन्नौज और किस चीज़ के लिए फेमस है, तो उसमें मैंने बताया था कन्नौज जो इत्र के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कन्नौज को हम क्या कहते हैं, इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र की नगरी किसको कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, एक पुरस्कार दिया जाता है, क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश में कौन सा पुरस्कार देते हैं? बिश्नोई अमृता बिश्नोई पुरस्कार। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में देते हैं हम इसको? ये देते हैं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं हम देते हैं अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है। अब उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्कृष्ट कोटि का काम करेगा तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जो अमृता देवी है, राजस्थान की रहने वाली थी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी आहुति तक दे दी थी। तो इसलिए इन्हीं के नाम में ये पुरस्कार हम देते हैं। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है इसके किस जिले में क्या हुआ, पहली चीनी मिल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली चीनी मिल स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो ये उसका उत्तर होगा देवरिया। देवरिया कहाँ है? प्रतापपुर। देवरिया प्रतापपुर। तो जो यहाँ पहली आधुनिक चीनी मिल की स्थापना होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में होती है, प्रतापपुर नामक स्थान पे होती है। आगे क्या देखेंगे कि ये होती कब है? अगर ये बात करें कि पहली चीनी मिल कब स्थापित की जाती है, तो 1903 में स्थापित होती है। कब स्थापित होती है? 1903 में। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या चीजें देखेंगे, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, किसकी चर्चा करेंगे? वो चर्चा है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, अब पूछे ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये याद रखना है, चंदौली जनपद में है। किस जनपद में है? तो चंदौली जनपद में क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1957 में। 1957 में यह स्थापित किया जाता है। और जो विंध्य पर्वतमाला है उसके क्षेत्र में ही ये आता है। तो किसके क्षेत्र में आता है? विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में ये भी शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यूपी में क्या बनाया गया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये कितने जिलों से गुजरता है, यानी कितने जिलों से जाता है? तो क्या याद रखना है, ये जो टोटल 9 जिलों से होकर के गुजरता है। कितने जिलों से? 9 जिलों से होकर के गुजरता है। अगर उन 9 जिलों का नाम लेना हो तो नाम तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन लखनऊ एक जनपद हो गया। दूसरा जिला क्या हो गया? बाराबंकी। बाराबंकी हो गया एक जनपद। तीसरा जनपद क्या हो जाएगा? तीसरा जनपद हो जाएगा अमेठी। अमेठी एक जनपद हो गया। इसके अलावा अगला जनपद क्या होगा? तो अगला हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एक जनपद हो गया, तो 4 हो गए। पांचवा क्या हो जाएगा? अयोध्या। अयोध्या हो गया छठा। अब और कौन होगा इसके अलावा? इसके अलावा इसमें आएगा अंबेडकर नगर। किससे किससे गुजरेगा? अंबेडकर नगर से गुजरेगा, तो अंबेडकर नगर हो गया। इसके अलावा हो गया आजमगढ़। क्या हो गया? आजमगढ़। आजमगढ़ के अलावा एक और है, वो है मऊ। मऊ के अलावा जो बचेगा लास्ट में वो है गाजीपुर। तो मऊ और गाजीपुर ये टोटल कितने जनपद हो गए? 9 जनपद हो गए, जिनसे होकर के ये पूर्वांचल एक्सप्रेस को गुजरता है। अब अगर पूछ ले इसकी लंबाई कितनी है, यानी इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए, तो इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 341 किलोमीटर। और ये जो सुल्तानपुर जिले में, इसमें क्या बनाई गई है? एक आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई है। तो इस पूरे जनपद को, इस पूरे जनपद, ये सॉरी, ये पूरा जो एक्सप्रेस वे है, तो इसमें अगर इसके किस जनपद में बोल दे कि एक्सप्रेस वे पट्टी बनाई गई है आपातकालीन, तो वो है सुल्तानपुर। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या है? गोला गोकर्ण नाथ का मंदिर बनाया गया है। अगर पूछ ले गोला गोकर्ण नाथ मंदिर, गोला गोकर्ण नाथ मंदिर, ये किस जनपद में बना है उत्तर प्रदेश के? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में बनाया गया है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जनपद में है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जनपद में। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है क्या मंदिर है। और इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं छोटी काशी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छोटी काशी। ठीक है। तो इसको हो गया, इसे छोटी काशी कहते हैं, इसलिए ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जनपद में गैंडा संरक्षण परियोजना चलाई गई थी? गैंडा संरक्षण परियोजना कहाँ चली थी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो उसका उत्तर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है, तो वहीं पे चलाई गई थी। तो सीधा उत्तर है, इसको करें या ना करें ऐसे भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को, अगर ये उत्तर प्रदेश है तो इसके किस जनपद को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा, नहीं सॉरी, चावल का कटोरा कहते हैं। पहले देखते हैं चावल का कटोरा क्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को हम क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं।
तो चावल का कटोरा उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद को कहते हैं। जो चंदौली जनपद है, अभी उसके बारे में पढ़े थे, तो वो क्या है, चावल का कटोरा कहा जाता है। यानी यहाँ पे धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और जो चंदौली है, ये किस मंडल में आता है, तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। अब यहीं पे एक क्या होता है, एक चावल फेमस है जो, जैसे इसके अलावा क्या है, एक चावल था, सॉरी याद नहीं आ रहा, वो था काला नमक। जो काला नमक चावल था, उसी से जीआई टैग मिला था। तो ये काला नमक चावल जो था, ये सिद्धार्थ नगर का था। कहाँ का था? सिद्धार्थ नगर का एक काला चावल था। अब इसको क्या मिला था? इसको दिया गया था जीआई टैग। इस चावल को जीआई टैग दिया गया था। अब जो ये चावल है, इसे क्या कहता था? तो बुद्ध का महाप्रसाद कहते थे। ये काला नमक चावल जो, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था बुद्ध का महाप्रसाद। तो अगर कभी पूछ ले बुद्ध का महाप्रसाद किस चावल को कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा काला नमक कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, कौन सा? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, नहीं भारत का। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर है? अगर इसकी चर्चा करनी हो तो ये चर्चा स्थान पड़ेगा झांसी में। कहाँ पड़ेगा? झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में है। क्या है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में है। अब इसकी स्थापना 1962 में की जाती है। यानी इसकी स्थापना कब होती है? 1962 में होती है। आगे देखते हैं, झांसी जो है कहाँ का है? तो झांसी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का केंद्र है। अब झांसी किस में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है झांसी। उत्तर प्रदेश में क्या है? ओडीओपी योजना शुरू की गई। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? ओडीओपी। तो उत्तर प्रदेश में ओडीओपी जो योजना शुरू की गई है, कब शुरू की गई है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कब शुरू की गई है, तो ओडीओपी योजना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को, यानी स्थापना दिवस के अवसर पे 2018 में। ठीक है, 2018 में ये योजना शुरू होती है। आगे देखते हैं कि जो बौद्ध महोत्सव है, उत्तर प्रदेश में एक महोत्सव मनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बौद्ध महोत्सव। तो बौद्ध महोत्सव जो है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में। 3 जगहों पर मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा जो बौद्ध महोत्सव है किस स्थान पे नहीं मनाया जाता है। तो इसमें से कोई एक स्थान इसके अलावा दे देगा और वहाँ पे नहीं मनाया जाता होगा। तो ये याद रखना है कि किस स्थान पे नहीं मनाया जाता है। ठीक है। अब सारनाथ में क्या था? सारनाथ में आपको मैंने बताया था कि धर्मचक्र परिवर्तन की घटना हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन की घटना क्या थी? ये आपको बताया था कि जो धर्मचक्र परिवर्तन की घटना है, यह पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। पहला उपदेश कहाँ दिया? यही सारनाथ में दिया था। श्रावस्ती में उन्होंने क्या किया? श्रावस्ती में उन्होंने मैक्सिमम उपदेश दिए हैं। अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो याद रखना है, श्रावस्ती में दिए हैं उन्होंने। इसके अलावा कुशीनगर में क्या? कुशीनगर में उनको क्या हुआ? महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? यानी उनको जो मोक्ष मिला था, वो कहाँ मिला था? कुशीनगर में मिला था। तो ये जो 3 स्थल हैं, इनको सरकार क्या कहती है? इनको कहती है बौद्ध सर्किट है। अगर पूछे बौद्ध सर्किट में कौन कौन सा शामिल है, तो सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कौन सा पार्क? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया है, वो बनाया गया है लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, वो है लखनऊ में। और ये उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क है जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर देखें तो किशनपुर वन्यजीव विहार, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? यह लखीमपुर खीरी जनपद में। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो किशनपुर है, क्या है? किशनपुर, किशनपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? ये है लखीमपुर खीरी में। तो जो लखीमपुर खीरी है, यहाँ पे है किशनपुर वन्यजीव विहार, ये याद रखना है। अब यह जो है, तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा होगा, क्योंकि भाई दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अभी लखीमपुर खीरी में। तो ये दुधवा का क्या होगा? एक हिस्सा है। इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर नगर निगमों की कुल संख्या पूछ ले, उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है, इनकी कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है, इनकी कुल संख्या 17 है। कितनी है? 17 नगर निगम है। ठीक है। तो 17वां जो सबसे नवीनतम 2018 में बनाया गया था, वो था शाहजहांपुर। कौन सा था? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, ये सबसे नवीनतम नगर निगम था। ठीक है। इसके अलावा क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी किस जिले में लगाई गई है? यूपी में ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लगाई गई है? यानी तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा है? कौन सा कारखाना? तेल का जहाँ शोधन किया जाता है, तेल शोधक कारखाना। अब ये लगाया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। मथुरा में क्या है? तेल शोधन कारखाना लगाया गया है। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसका है। ठीक है। आगे क्या देखेंगे?
अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अगर क्वेश्चन पूछ ले CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? CDRI क्या है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है अगर ये पूछे तो ये राजधानी लखनऊ में है। क्या याद रखना है? ये कहाँ है? ये राजधानी लखनऊ में है, ये याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे क्या मिलेगा, जो अगला क्वेश्चन वो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पक्षी अभयारण्य है? क्या है? बखीरा पक्षी अभयारण्य किस जनपद में है? तो याद रखना है किस जनपद में पड़ेगा, ये पड़ेगा बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। किसमें पड़ेगा? संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्या पड़ेगा? बखीरा पक्षी अभयारण्य। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील और आर्द्र भूमि है। ये क्या है? यूपी की सबसे बड़ी, क्या है? यूपी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का क्या है? फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी यानी महिला विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है? ये है रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन मिलेगा कि ताजमहल को जो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? क्योंकि ताजमहल का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, अभी एक मूवी भी बनाई गई, तो ताजमहल का यूनेस्को में कब शामिल होता है? ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो ताजमहल यूनेस्को में 1983 यानी 1983 में शामिल होता है। तो ये याद रखेंगे। अब ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो सबको पता, शाहजहां ने किया था, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसी तरह से 1983 में और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल होता है, यानी आगरा का लाल किला जो शामिल किया गया था इसी के साथ में 1983 में। आगरा का जो लाल किला है ये भी यूनेस्को में शामिल हुआ, फतेहपुर सीकरी का 1986 में शामिल हुआ। अब ये दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है ताजमहल, ये सब पता है आपको सब पहले से। आगे अगर हम देखेंगे तो क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय चीनी मिट्टी संस्थान है? क्या है? अगर पूछे राजकीय चीनी मिट्टी संस्थान ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश के खुर्जा और चुनार। कहाँ पड़ेगा? खुर्जा और चुनार। तो खुर्जा कहाँ था? बुलंदशहर, अभी आपको पढ़ाया था। कहाँ पड़ेगा ये? खुर्जा एंड चुनार। तो आपको पढ़ाया था खुर्जा कहाँ पड़ा? खुर्जा पढ़ा था आपने बुलंदशहर। और जो चुनार है, चुनार कहाँ पड़ेगा? चुनार पड़ेगा मिर्जापुर। तो बुलंदशहर और मिर्जापुर में क्या राजकीय चीनी मिट्टी संस्थान स्थित है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर देखें कि अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की इकाई स्थापित है? किसकी? राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की इकाई की पूछ रहा है। अगर इकाई कहाँ पूछी जाए स्थापित है, तो इसकी जो इकाई है इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? अगर गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्य केंद्र पूछेगा, चलो पहले देख लेते हैं आपको। मुख्य केंद्र अगर पूछ रहे तो मुख्य केंद्र मिल जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। लेकिन यूपी में इसकी क्षेत्रीय इकाई कहाँ पर स्थापित है? तो यूपी के लखनऊ में क्या है इसकी क्षेत्रीय इकाई स्थापित की गई है, ये याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये भी स्थित है। तो अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और जो गन्ना प्रजनन संस्थान इसकी क्षेत्रीय इकाई ये भी यहीं पे है, तो ये याद रहेगा। आगे देखते हैं कि जो महोबा जिला है वो किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बताया था आपको, महोबा जिला जो है पान की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। महोबा जिला क्या है? अगर पूछ ले महोबा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पान की खेती के लिए क्या प्रसिद्ध है? महोबा जनपद फेमस है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित? एक मेला का आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उस मेले का क्या नाम है? उस मेले का नाम है कंपिल मेला। तो जो कंपिल मेला है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। पहली चीज़ें रखेंगे कि जो कंपिल मेला है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा क्या देखेंगे, ये कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है फर्रुखाबाद। कहाँ है? फर्रुखाबाद जनपद में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो जो ये मेला होता है तो जैन धर्म के जो 13वें जैन तीर्थंकर थे, 13वें तीर्थंकर थे, 13वें तीर्थंकर कौन थे? 13वें तीर्थंकर थे तीर्थंकर विमलनाथ। तो जो विमलनाथ 13वें तीर्थंकर हैं इनके क्या होता है? इनकी जन्मस्थली है यही। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आयोजित किया जाता है? कंपिल मेला आयोजित किया जाता है। तो जो फर्रुखाबाद है अगर पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे, ये भी याद रखेंगे हम साथ में, ठीक है। क्योंकि जो ये ये पड़ता है आपका कंपिल मेला कहाँ पे पड़ता है? फर्रुखाबाद में। ये क्या था? पहले का एक पांचाल देश था, पांचाल देश सॉरी राज्य जैसे बनाए जाते थे, पांचाल देश की क्या राजधानी रहा यही। तो यहाँ पे एक मेला आयोजित होता है, ये ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहद उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर।
क्या है, जो सहारनपुर है, अगर बात करें हम सहारनपुर की, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, इस शहद उत्पादन में प्रसिद्ध है, शहद उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हम कहेंगे कि सोनभद्र जिला जो है इस कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो है कितने राज्यों से सीमा लगाता है, 4 राज्यों से, 4 सॉरी, जो 4 राज्य हैं उनसे सीमा स्पर्श करता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र, तो ये सोनभद्र की सीमा हो गई। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अगर ऑप्शन में कभी दे दे, तो पहला राज्य क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से क्या इसकी सीमा लगती है, हाँ लगती है। अगला राज्य क्या है, अगला राज्य है छत्तीसगढ़, अगर पूछे छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है तो बिल्कुल लगती है, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तीसरा है झारखंड है, और जो चौथा है वो चौथा क्या है, चौथा है बिहार, तो सोनभद्र की सीमा बिहार से भी लगती है। अब सोनभद्र को खनिज, क्योंकि सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है ये डेवलपमेंट के मामले में हो सकता है थोड़ा पीछा, पर खनिज है यहाँ बहुत, खनिज संसाधन वाला एक जिला है। तो अब खनिज संसाधन यहाँ बहुत हैं, तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसके कारण इसको नाम दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड या ऊर्जा की राजधानी, क्या कहते हैं इसको। अगर कभी सवाल पूछ ले उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड, तो उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं इसको, स्विट्जरलैंड कहते हैं, या उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो ये दोनों नाम किसको दिया गया है, ये दिए गए हैं सोनभद्र को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक घराना है अतरौली घराना, क्या है, अतरौली घराना, अतरौली घराना, अतरौली घराना का संबंध किससे, तो अतरौली घराना जो है अलीगढ़ जिले से है, अलीगढ़ जिला। अब ये किस लिए फेमस, तो शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया अपना। तो किससे है ये शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से है, अतरौली घराना है, अलीगढ़ का है। अब जो इस घराने के संस्थापक, अगर वो पूछा कौन है, तो संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है उस्ताद अल्लादिया खान। तो ये उस्ताद अल्लादिया खान जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और ये गायन शैली की टाइप का था, इसलिए इसका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या मिली, प्रसिद्धि मिली। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्या है, राजकीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है। अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका कहाँ पे, बरेली में, बरेली के भी इज्जत नगर शहर में। अगर पूछ ले बरेली के भी अंदर इज्जत नगर दे दिया जाए तो वो भी सही है, कभी कभी बरेली की जगह ना दे करके इज्जत नगर दे देगा, तो क्या है, इज्जत नगर में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी स्थापना 1889 में हुई, वो नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे जो बरेली है अपने झुमके के साथ साथ 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो झुमका का गाना बना बरेली पे, जो फर्नीचर होता है बेंत और बांस, बेंत और बांस के जो फर्नीचर हैं उसके लिए फेमस है। अब इज्जत नगर में एक चीज़ और स्थापित है, वो क्या है, जो इज्जत नगर में एक और चीज़ है वो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये है इज्जत नगर में, ये भी है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ है, अगर एग्रो पार्क पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का एग्रो पार्क कहाँ है, वाराणसी में है। यानी अगर पूछ ले एग्रो पार्क तो ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो ये है वाराणसी में, वाराणसी में क्या है, एग्रो पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट कहते हैं, ग्रॉस ऑन द ईस्ट, ग्रास फ्रांस का एक शहर है, तो उसी के नाम पे क्या कहा जाता है, ग्रॉस ऑन द ईस्ट को कहते हैं कन्नौज को, क्योंकि इत्र नगरी कहते हैं। तो इत्र नगरी के समय मैंने आपको पढ़ाया था, इत्र नगरी को ही क्या कहते हैं, ग्रास ऑन द ईस्ट, तो ग्रास ऑन द ईस्ट, ग्रास ऑन द ईस्ट क्या कहते हैं, इत्र नगरी, यही क्या है, कन्नौज है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2-3 बार आपको करा दे रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए और एग्जाम में बिल्कुल आपको पिन पॉइंट आंसर आता हो, ये कंफ्यूजन ना हो कि 2 ऑप्शन में से कौन सा एक सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कांच उद्योग है ये किस शहर का, तो कांच उद्योग फिरोजाबाद का है, ग्लास अब कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो कांच उद्योग फेमस है, अगर कांच उद्योग की चर्चा करें हम, तो यह है फिरोजाबाद। ठीक है, कौन सा, फिरोजाबाद। अब ये क्या है, यहाँ इस ग्लास हब कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, ग्लास हब कहा जाता है, किसको, फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, यहाँ कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा बाजार भी है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज है, कौन सा मेडिकल कॉलेज है, राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज, राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है प्रयागराज में। कहाँ है, प्रयागराज में क्या है, जो राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज है ये प्रयागराज में स्थापित है। ठीक है,
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है। तो ये मैंने आपको पहले करा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो जौनपुर। यहाँ क्या है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो अगला क्वेश्चन अगर सेक्स रेशियो पूछ भी ले कितना है तो कितना है, तो 1000 पे 1024 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद किसका स्थान आएगा, इसके बाद आजमगढ़ आएगा। अगर क्रम पूछ ले तो मैं बता देता हूँ आपको, पहले पे जौनपुर है, दूसरे पे है आजमगढ़, याद रखना है, सेकंड पे आजमगढ़ है, और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो है देवरिया। तो देवरिया हो गया, दूसरे पे आजमगढ़ हो गया, पहले पे जौनपुर। तो ये इनका क्रम होगा, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये भी करा चुका हूँ मैं आपको, क्या करा दिया हूँ, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। तो अगर ये पूछ ले ये कहाँ पे है, तो क्या याद रखना है कि ये कहाँ पे, ये गोंडा में पड़ेगा, गोंडा जिले में है। किस जनपद में है, गोंडा जनपद में क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, ये थोड़ा जानकारी के लिए बता दिया आपके। और जो प्रवासी पक्षी मतलब जो बाहर से पक्षी आते हैं वो भी यहाँ पे प्रवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कैंची उद्योग के लिए फेमस है। अगर कभी कैंची उद्योग की चर्चा कर ली जाए, कौन सा उद्योग, कैंची उद्योग, तो कैंची उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है उत्तर प्रदेश का, वो है मेरठ। मेरठ किस लिए फेमस है, अपनी उच्च गुणवत्ता की कैंचियों के निर्माण के लिए जाना जाता है मेरठ। ये ध्यान दे लिया। आगे देखेंगे खेल के सामान स्पोर्ट गुड्स कहाँ मिलती है, मेरठ में ही मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो मेरठ को क्या कहा जाता है, इसको क्रांति नगर भी कहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, इसी मेरठ से। तो मेरठ को क्या कहते हैं हम, क्रांति का नगर, यानी 1857 की क्रांति इसी मेरठ से ही तो शुरू हुई थी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जो शकुंभरी देवी मेला है, कौन सा मेला है, शकुंभरी देवी, ये एक मेला लगता है, ये मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। अगर ये पूछा जाए तो ये हो जाएगा सहारनपुर में। कहाँ आयोजित होता है, सहारनपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो शकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में लगता है। इसके अलावा क्या देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो कानपुर में है। बिठूर कानपुर में क्या है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है ये सबसे कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चित्रकूट का ऑप्शन दे दिया जाता है, वो हम लोग वही सही मार देते हैं। तो क्या ध्यान देना है कि चित्रकूट नहीं लगाना है। तो महर्षि की वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो ये है बिठूर, बिठूर कहाँ, कानपुर, ठीक है। तो चित्रकूट ऑप्शन में आए तो चित्रकूट को नहीं टिक करना है। अगला देखेंगे, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, कौन सा संस्थान, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान। तो ये कहाँ पे है, ये याद रखना है, ये कहाँ है, ये सैफई में है। सैफई कहाँ, इटावा, ये सैफई इटावा, ये वहाँ पे क्या है, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे किस जिले में कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई जिला पूछा जाए, कोई क्षेत्र पूछा जाए, कहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है, यानी यूपी में कपास, कपास मैक्सिमम कहाँ होता है, तो ये होगा गंगा यमुना का जो दोआब है यहाँ पे होता है, गंगा यमुना दोआब में होता है। अब इसमें कौन कौन से जिला है, तो मेरठ आगरा अलीगढ़ का जो जिला आता है, मेरठ आगरा अलीगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है, कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कंपिल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, मैंने आपको बताया कंपिल कहाँ है, तो कंपिल फर्रुखाबाद में है। तो क्या रखना, जो कंपिल था, कंपिल बताया था अभी आपको, कंपिल जो जैन धर्म से संबंधित यहाँ मेला लगता था, तो यहाँ पे क्या है, गुरु द्रोणाचार्य जो है उनका जन्म स्थान भी यही है, ठीक है। अब जब जब जन्म स्थान यही है तो क्या किस लिए हो गया, कंपिल फर्रुखाबाद में है, याद रखेंगे। पांचाल देश की एक तो राजधानी रहा, इसलिए भी याद रखेंगे। द्रौपदी का भी संबंध जन्मस्थली भी यही कहा जाता है, द्रौपदी से भी संबंध, इसलिए कंपिल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्या है कि किसे कालीन नगरी कहते हैं, तो ये तो सबको पता है, भदोही को क्या कहते हैं, कालीन नगरी कहते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड जो है उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था, अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये कब शुरू होता है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाता है ये 1973 में। कब, 1973 में उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड। यानी ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या, जो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है, वो शुरू होती है 1973 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है वो कहाँ है। उत्तर प्रदेश में एक संग्रहालय है, क्या है, भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, संग्रहालय पुस्तकालय, ये कहाँ है, ये पड़ेगा आपका रामपुर में। कहाँ पे, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे,
उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर पुरस्कार की बात करें तो उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार उन महान विभूतियों को हम देते हैं जिन्होंने क्या किया हो, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो अगर क्या पुरस्कार का नाम है उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार। किस क्षेत्र में देते हैं? साहित्य कला विज्ञान। तो इस क्षेत्र में जो व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट कार्य करता है हम उसको ये पुरस्कार देते हैं। ठीक है, आगे। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात नहीं की। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है हमारे चित्रकूट में। अगर चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट जो जनपद है यहाँ पे पड़ेगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रहा है। ठीक है, और बुंदेलखंड का क्या है? पहला है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा भी गया है, तो अगर पूछ ले, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1866 को। कभी कभी डेट भी दे दिया गया, तो 17 मार्च 1866 को आगरा में की गई थी इसकी स्थापना। और यही बाद में क्या हुआ है, इसकी पुनर्स्थापना की जाती है, यानी इसका स्थानांतरित किया जाता है 1869 में। कहाँ पे? इलाहाबाद। तो दोनों तरह से याद रखना है, स्थापना 17 मार्च 1866 और इसके बाद जब इसका स्थानांतरित करते हैं तो 1869 में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जो प्रयागराज इसी को क्या मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश की क्या है, एक न्यायिक राजधानी है, ये याद रखेंगे। ताला नगरी आपको बता चुका हूँ, अलीगढ़ क्या है? उत्तर प्रदेश की ताला नगरी है, ये याद रहेगा आपको। इसके बाद क्या याद रखना है कि 75 मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। तो जो 75 मेला लगता है कहाँ पे लगता है? ये लगता है इटावा में। एक मेला लगता है 75, ये कहाँ लगता है? ये लगता है इटावा में। ठीक है, इटावा में मेला आयोजित होता है, 75 मेला इटावा जिले में। और जो ये पशुओं के व्यापार के लिए फेमस है, किसके लिए है? पशुओं का जो व्यापार होता है उसके लिए 75 मेला फेमस है। ठीक है, ठीक है, तो आज की सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज 50 क्वेश्चन आज फिर से मैंने आपको करा दिया। तो जो 500 सीरीज के मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिया हूँ, मैं 500 सीरीज जो लाया था, टॉप 500 क्वेश्चन लाया था, उसके 100 क्वेश्चन आपके सामने मैं करा चुका हूँ, उनकी प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ें आपको यही क्लास में ही याद भी हो जाती होंगी। तो आपको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ इसमें, जैसे मैं अभी ऐसे शुरू करूँ कि उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, फिर गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है, सब्जी का केंद्र कहाँ है, चारागाह का केंद्र कहाँ है, फिर अगर मैं करा दूंगा आपको, तो ये चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कि आप इन चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक साथ हो जाएंगे ना सारी चीज़ें एक साथ, क्योंकि सबका इतना फैक्चुअल, सब हर चीज़ इसमें इतनी फैक्चुअल है। एक तो इसका शहर याद करो, इसका याद करो, इसका याद करो, इसका याद करो, ये सारे याद करोगे फिर आपस में सब मिलने लगते हैं। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, चाहे मेला हो, चाहे कोई दिवस हो, या कोई पुरस्कार दिया जाता हो, या कोई अनुसंधान परिषद हो, तो इसको थोड़ा बिखरा बिखरा कराता हूँ, ताकि एक जगह कंपाइल ना करूँ, ताकि आपको याद भी हो जाए। जब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे 75 मेला इटावा में लगता है, तो आप याद कर पाएंगे कि पशुओं से संबंधित एक मेला था 75 जो इटावा में लगता है। इसी तरह बीच में क्या करा देता हूँ, टाइगर रिजर्व करा देता हूँ कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में, तो ये भी आप याद कर पाएंगे। इसी तरह क्या करा देता हूँ, कंपिल, कंपिल के साथ द्रोणाचार्य का क्या बता दिया? संबंध बता दिया। इसी तरह कंपिल के साथ क्या है? जैन मेला वहाँ पे बता दिया। तो ऐसे ही चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसी तरह करके 10 वीडियो में मैं आपके साथ पूरे टॉप 500 एमसीक्यू करवा दूंगा। उम्मीद करूंगा जो यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स को छोड़ के जो भी क्वेश्चन आता हो स्टैटिक का, वो स्टैटिक का क्वेश्चन इन 500 एमसीक्यू के अंदर से ही आएगा। आप हमको अच्छे तरीके से बिल्कुल सही उत्तर उनका बता पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।